नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 1500 एमसीक्यू सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 40 के बारे में। 39 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो। क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने 1100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1101 है, स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को क्या कहते हैं? टिनिंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या बल्केनाइजीकरण। तो इनमें से स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत होती है, उसे क्या कहा जाता है? फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जो जिंक की पतली परत छड़ी होती है, उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे डिजिटल परिपथ जिनमें मेमोरी होती है, वह परिपथ क्या कहलाते हैं? रैखिक परिपथ, अरैखिक परिपथ, सिक्वेंशियल परिपथ या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे डिजिटल परिपथ जिनमें मेमोरी होती है, वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल परिपथ कहलाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेजोनेंस परिपथ खालिस्तान में उपयोग होते हैं? ओसिलेटर, एम्पलीफायर, ये वो भी दोनों या रेक्टिफायर। तो रेजोनेंस परिपथ होते हैं, वे किस में उपयोग होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सर्वोत्तम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए खालिस्तान फिल्टर परिपथ का उपयोग करना चाहिए? कैपेसिटर इनपुट का, चौक इनपुट का, रेजिस्टेंस इनपुट का या इनमें से कोई नहीं। सो सर्वोत्तम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किस फिल्टर परिपथ का उपयोग करना चाहिए इनमें से? फटाफट से राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौक इनपुट का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन आर्क लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार्बन आर्क लैंप होता है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं? फिल्म प्रोजेक्टर में, अध्ययन कक्ष में, बेडरूम में या अस्पताल के वार्ड में। तो कार्बन आर्क लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म प्रोजेक्टर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटर फ्लक्स की चाल और रोटर की चाल के अंतर को क्या कहते हैं? जो स्टेटर फ्लक्स होता है, उसकी चाल और रोटर की चाल के अंतर को क्या कहा जाता है? दोनों के अंतर को बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है रोटर आवृत्ति, बी दे रखा है सिंक्रोनस लंबाई, बी दे रखा है सॉरी सी दे रखा है स्लिप रिंग, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ स्लिप रिंग नहीं है, स्लिप ही है। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है स्लिप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सूचक मापी यंत्र में पॉइंट की गति उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहते हैं? नियंत्रण, विक्षेपण, अवमंदनीय, इनमें से कोई नहीं। तो सूचक मापी यंत्र होता है, उसमें पॉइंट की गति उत्पन्न करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे कहा जाता है विक्षेपण। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्यूबलाइट चालू करने पर गुंजन की ध्वनि सुनाई देती है। ट्यूबलाइट के किस भाग में गुंजन उत्पन्न होता है? कैपेसिटर में, करोड़ चौक में, स्टार्टर में या नलिका में। तो किस में होता है गुंजन किस भाग में होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा करोड़ चौक में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, सेलों को समानांतर क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है? धारा क्षमता बढ़ाने के लिए, धारा क्षमता घटाने के लिए, आउटपुट विद्युत वाहक बल बढ़ाने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। तो सेलों को समानांतर क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है? इसका क्या कारण है मुख्य रूप से? तो दोस्तों, धारा क्षमता घटाने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, टेस्ला इकाई है, टेस्ला किसकी इकाई है? पारगम्यता की, फ्लक्स की, एमएमएफ की या फ्लक्स घनत्व की। तो टेस्ला किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स घनत्व की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, जब रोटर स्थिर होता है तो बैक ईएमएफ क्या होता है? जब रोटर स्थिर होता है तो विरोधी विद्युत वाहक बल क्या होता है? 0%, 50%, 75% या 100%। तो जब रोटर स्थिर होता है तो बैक ईएमएफ क्या होता है इनमें से? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों जब रोटरी स्थिर होगा तो बैक ईएमएफ क्या होगा, शून्य होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफार्मर में एक कुंडली से दूसरी कुंडली की विद्युत शक्ति का स्थानांतरण किससे होता है? स्थिर विद्युत से, चुंबकीय से, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में एक कुंडली से दूसरी कुंडली की विद्युत शक्ति का स्थानांतरण किससे होता है, किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रकार से होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो ऑप्शन ए दे रखा है रोटरी ईएमएफ घटता है तथा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ऑप्शन बी दे रखा है रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। ऑप्शन सी दे रखा है फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। डी दे रखा है फ्रीक्वेंसी घटने पर रोटर में प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है? तो दोस्तों जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटने पर रोटर में क्या होता है, प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांजिस्टर के निर्माण में सबसे अधिक उपयोग होने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन या बोरोन? तो इनमें से कौन सा पदार्थ होता है ट्रांजिस्टर के निर्माण में सबसे अधिक उपयोग होने वाला अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार होता है वह किसका बना होता है? तांबा व शीशा का, टिन व कांसा का, शीशा व टिन का, ये इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा व टिन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, विद्युत ऊर्जा को आसानी से कौन सी ऊर्जा में बदला जा सकता है? सोलर ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या उपरोक्त सभी में? तो विद्युत ऊर्जा को आसानी से किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से उच्च प्रतिरोध वाला चालक कौन सा है? इनमें से उच्च प्रतिरोध वाला चालक बताना है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, टंगस्टन? करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या होता है? अर्थात आउटपुट बटे इनपुट, इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है ऊर्जा, बी दे रखा है शक्ति, सी दे रखा है कार्य, डी दे रखा है दक्षता। तो इनमें से आउटपुट बटे इनपुट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है दक्षता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिस्टल डायोड में पीएन जंक्शन होते हैं। कितने पीएन जंक्शन होते हैं एक क्रिस्टल डायोड में? 1, 2, 3 या 4? फटाफट से बताओ कितने होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कुंडली की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 5 या 3? तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुंडलियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें एक ही कुंडली होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, पावर फैक्टर का मात्रक क्या होता है? पावर फैक्टर होता है शक्ति गुणांक, उसका मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, कैलोरी या कोई मात्रक नहीं होता। तो पावर फैक्टर का मात्रक बताना है, फटाफट से बताओ क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई मात्रक नहीं होता है। पावर फैक्टर का क्या नहीं होता है? कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठोस एंगल की इकाई होती है रेडियन, स्टेरेडियन, वेबर या उपरोक्त सभी? तो ठोस कोण होता है उसकी इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरेडियन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? फेराडे, एडिसन, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं? तो गुरुत्वाकर्षण नियम है इसके आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी विद्युत बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक क्या होता है? हेनरी, ओम, न्यूटन या गॉस? करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉस होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दे रखा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग की एमसीबी नोब का चयन किया जाता है? मोटर परिपथ के लिए कौन सी रंग की एमसीबी नोब का चयन किया जाता है? लाल रंग, काला रंग, हरा रंग या नीला रंग? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों मोटर परिपथ के लिए नीले रंग की एमसीबी नोब का चयन किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा दोलक ज्यादा स्थिर रहता है, अर्थात कौन सा ओसिलेटर सबसे ज्यादा स्थिर रहता है? हार्टले ओसिलेटर, क्रिस्टल कंट्रोल ओसिलेटर, कोलपिट ओसिलेटर या वेन ब्रिज ओसिलेटर? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल कंट्रोल ओसिलेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा खालिस्तान की कोटि में होती है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, किलो एम्पियर या एम्पियर? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, नमी के विरुद्ध संरक्षण खालिस्तान में प्रदान किया जाता है, धातु परिरक्षी तार स्थापन, बीदे रखा क्लेट तार स्थापन, सीधे रखा लकड़ी के आवरण और टोपी तार स्थापन, डी दे रखा सीटीएस का उचित तार स्थापन। तो नमी के विरुद्ध संरक्षण इनमें से किस में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीटीएस का उचित तार स्थापन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा खालिस्तान द्वारा प्रवाहित होती है, इनमें से धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर में? ऑप्शन ए दे रखा है ग्राही आयन, बी दे रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी दे रखा है दाता आयन, डी दे रखा है छेद। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छेद, जिसे होल भी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? होल्स के द्वारा। धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? होल्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए।